नमस्कार साथियों, इंग्लिश विद गणपत सर के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगभग क्लासें काफी हो गई है, अब तो इंग्लिश बोलने आ गई होगी है ना। मैं भी बोल रहा हूँ, थोड़ा आप भी बोलिए, थोड़ा सा चेहरे पे देखिए स्माइल। कहते हैं स्माइल झूठी भी सही है ना, लेकिन एक बार थोड़ी सी स्माइल करिए ना, और ज्यादा दांत नहीं निकालने, झूठी थोड़ी स्माइल करनी है ना। स्माइल के साथ इंग्लिश बोलिए, छोटी छोटी आ जाएगी बस, है ना। अच्छा, कल क्या क्लास थी, एक बार जल्दी से कल की क्लास प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल आपने करी होगी प्रैक्टिस, और जिन्होंने नहीं प्रैक्टिस करी वो भी आज प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़े करते रहिए प्रैक्टिस, और वीडियो को देखते रहिए, आराम से समझ में आ जाए। कल बात थी हैव टू और हैज टू की, यानी कि अपनी बात बोल दो, हैव टू, आई हैव टू मेक वीडियो, डू यू हैव टू वॉच वीडियो, होगी प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसके बाद आज अपन जो बात करेंगे तो वो क्या है, हैड टू। जल्दी से बोल लो, ये लो भाई, इनकी क्लासें एक साथ रखना। हैड टू का मतलब ऐसा कोई काम जो आपको पास्ट में करना पड़ा, है ना, या फिर पढ़ता था, क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा है। देखो, ऐसा कोई काम जो आपको पास्ट में करना पड़ा। बहुत सारे काम है जो आपको पहले अतीत में या पास्ट में करने पड़े, उसकी इंग्लिश बोलोगे। और हैड टू करना पड़ा या करना पड़ता था, प्लस इसमें वर्ब की कौन सी हम लगानी भाई, फर्स्ट, जल्दी से लगा लीजिए। कल भी अपने हैज टू हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट में लगाई थी, आज भी क्या करेंगे, हैड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और कल जो क्लास आएगी उसमें भी विल हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो वो क्लास आपको कल समझा देंगे। आगे बात में आज आपको क्या ध्यान देना, हैड टू आपको ऐसे काम, आप बताइए, जो मुझे पास में करने पड़े। मैं कह रहा हूं पहले मुझे जॉब करनी पड़ी, पहले मुझे हिंदी बोलनी पड़ी, तो मैं कैसे बोलूंगा, पास्ट में कोई काम मुझे करना पड़ा है, उसकी मुझे अंग्रेजी बोलनी, मैं कैसे बोलूंगा। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हैड टू। सबके साथ ध्यान रखना इसको, आई यू वी दे ही सी, सबके साथ जो भी प्रोनाउन है सबके साथ है, आई यू वी दे ही सी नेम, सबके साथ क्या लगाओगे भाई, हैड टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट। कल क्या था, एक बार और देख लीजिए, कल था हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, और क्या था, हैज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, एंड टुडे इज हैड टू। क्या मतलब है सर हैड टू, साथियों हैड टू का मतलब है ऐसा कोई काम जो आपको पास्ट में करना पड़ा। हैड टू का मतलब है ऐसा कोई काम जो आपको पास्ट में करना पड़ा। बहुत सारे काम है जो आपको करने पड़े, या फिर किसी थर्ड पर्सन को भी बहुत सारे काम पास्ट में करने पड़े, यानी कि अतीत में बीते हुए, है ना, काल में अगर कोई काम करने पड़े उसके लिए यूज करेंगे हैड टू। अच्छा, ध्यान क्या रखना है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, आई यू वी दे ही सी इट नेम, सबके साथ क्या लगाना है, हैड टू। तो एक बार बोल के देखिए, हैड टू के साथ लगा लीजिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। आ गया समझ में, सबके साथ, यानी कि आपको ऐसे कोई अब सेंटेंस कैसे बनाओगे, हैड टू के सेंटेंस बनाने सीख लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, हैड टू के सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं, यानी कि सबके साथ आई यू वी दे ही सी इट नेम, कोई भी हो, सबके साथ क्या लगाना है, हैड टू। ऐसे कैसे बनाओगे सेंटेंस, जल्दी से करिए, मुझे ठीक है गांव जाना पड़ा, ठीक है, या फिर मुझे गांव जाना पड़ा था, ठीक है। क्या बोलोगे आप, या गांव जाना पड़ता था, तो कैसे बोलोगे, मुझे गांव जाना पड़ा, तो आप यूज आई हैड टू और वापस गो विलेज। आ गया समझ में, कैसे बनाओगे, नॉर्मल सेंटेंस बनाना है, उसको कोई काम करना पड़ा या तुम्हें वीडियो देखनी पड़ी, तो बोलो यू, कैसे आप अपना बताओ, मैं आपका बता रहा हूं। जैसे मैं बोलूं आपको वीडियो देखनी पड़ी, तो मैं बोलूंगा यू हैड टू वॉच वीडियो। आप अपना बोलोगे सर मुझे आपकी वीडियो देखनी पड़ी, तो आप क्या बोलोगे, आई हैड टू वॉच योर वीडियो। आगे बात समझ में। उसके बाद अगर किसी का ही और सी का किसी का नाम लगा सकते हैं कि बोलो उसको दिल्ली जाना पड़ा, या उसको कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी काम करना पड़ा, तो ही हैड टू और उसके बाद एक्शन बस लगा लो। जैसे मान लीजिए दिल्ली जाना पड़ा, ही हैड टू गो दिल्ली, उसको जॉब करनी पड़ी, ही हैड टू डू जॉब, बस हो गया, ठीक है। अब सामने वाले से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे तो अपने देख लेते हैं। चलो आज ये सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे वाली हिंदी में वो, क्या आपको, ठीक है, क्या आपको ऑफिस जाना पड़ा, ये लो, सामने वाले से पूछिए एक बार, है ना, क्या आपको पार्टनर के ऑफिस जाना पड़ा, तो कैसे पूछेंगे, डिड यू, वेरी गुड, किसे पूछेंगे, डिड यू हैव टू
गो ऑफिस। आ गया समझ में? हाँ, आंसर दीजिए यस। आप बोलिए हाँ मुझे भैया ऑफिस जाना पड़ा, नहीं तो मना करिए नो मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ा। यस में यस आई और यहां पे आएगा हैड टू गो ऑफिस। आगे आधी क्लास समझ में? मना करिए नो आई डिड नॉट हैव टू गो ऑफिस। ये लो आगे सुन क्या है, क्या आपको ऑफिस जाना पड़ा? ऐसा कोई काम जो आपको पास में करना पड़ा वो सामने वाले से कंफर्म करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछोगे? क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे डिड यू हैव टू गो ऑफिस। कैसे पूछोगे? डिड यू हैव टू गो ऑफिस। तो ये आंसर दीजिए, यस में आंसर देना है और किस में देना है? नो में। अगर आप यस में आंसर दोगे तो आज की क्लास यूज करनी है, तो कैसे यूज करोगे? यस आई हैड टू, वेरी गुड, गो ऑफिस। आ गया समझे? मना करिए कि सर नो आई डिड नॉट हैव टू गो टू ऑफिस। कई बार क्या होता है आपको मजबूरी में चाय पीनी पड़ी, आप कहीं गए चाय बनाई और आप चाय पीने के लिए मना नहीं कर सकते, तो कैसे बोलोगे? सर मुझे वहां मजबूरी में चाय पीनी पड़ी, तो कैसे बोलोगे? तो आई हैड टू और टेक टी। आ गया समझ में? नया लेटेस्ट वर्ड है हैव टी बोल सकते हैं। तो ये होगी आज की क्लास कौन सी? हैड टू की। आप लिख सकते हैं हैड टू की क्लास प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी भाई? फर्स्ट फॉर्म सबके साथ। क्या लगाओगे सबके साथ? हैड टू। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? डिड यू हैव टू गो टू ऑफिस। यहां पे एक्शन चेंज करते रहना, आप अपने एक्शन चेंज करते रहिए और भेजते रहिए। आ गया समझ में? चलो ठीक है। इसी हैड टू में अगर मान लीजिए थर्ड पर्सन की बात करोगे, है ना, अपने लिए तो आ गया हैव, अपने लिए तो अपने सेंटेंस बना लिए। अगर किसी थर्ड पर्सन के लिए बात करनी, कैसे बात करोगे? तो उसके लिए देख लो, क्या आपके भाई को खाना बनाना पड़ा? खाना बनाना पड़ा, आपको ये पूछना है। बताओ पास्ट में आपके भाई को या किसी को भी कोई काम, थर्ड पर्सन कोई काम करना पड़ा, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? बस वही आज की क्लास हैड टू, डिड यू, डिड योर ब्रदर, हो गया। अब क्या लगाओगे? हाँ जी, हैव टू कुक फूड। ये लो भाई, डिड योर ब्रदर हैव टू कुक फूड। आंसर दीजिए यस और नो में। यस क्या बोलोगे? माय ब्रदर, आपके भाई की बात हो रही है। यस माय ब्रदर, और यहां क्या लगाएंगे? हैड टू कुक फूड। ठीक है, मना करेंगे कैसे लिखेंगे? नो माय ब्रदर डिड नॉट, डिड बोलते हैं और वापस हैव टू कुक फूड। आया समझ में? यहां पे आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, क्या है ना, किसी का भी नाम लिख लीजिए। समझ में आ गया? क्या कुलदीप को वाक्य बनाना पड़ा, या क्या कुलदीप को एक नोटबुक बनानी पड़ी? कैसे बोलो? क्या मुकेश को टीवी देखनी पड़ी? आप कैसे सेंटेंस बनाओगे? समझ में आ रही बात है? तो आप कैसे सेंटेंस बनाओगे? तो उसके लिए क्या होगा? क्या आपके, मैंने क्या बनाया? क्या आपके भाई को खाना बनाना पड़ा? मैं आपके भाई के पास्ट आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके भाई को पास्ट में खाना बनाना पड़ा? तो ये मैंने डिड योर ब्रदर हैव टू, यहां देखो मैंने हैव टू लगाया, कुक फूड, यहां तो देखो एक्शन है ही तीनों में। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछेंगे हैव टू, लेकिन जब यस आंसर में देंगे तब क्या आ जाएगा? हैड टू। आगे समझ में? और नो माय ब्रदर जब मना करेंगे तो डिड नॉट के साथ वापस हैव टू आ जाएगा। बार बार इसको देखते रहना है, क्लास समझ में आ जाएगी। आ गया समझ में? अब बताओ, हैड टू क्लियर हो जाना चाहिए, बता रहा हूं। क्लास, आज की जो क्लास देखने के बाद आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि हैड टू कहां यूज करना है। सबके साथ थर्ड पर्सन से, थर्ड पर्सन के लिए हैड टू में क्वेश्चन कैसे पूछने हैं? तो डिड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं डिड से पूछूंगा, है ना, डिड यू हैव टू लगाऊंगा, और उनके लिए भी हैव टू है। आगे बात समझे? चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई एनर्जेटिक क्लास के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप डूइंग सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू टुमारो।